नमस्कार साथियों, मनुष्य हम सब बाहर सुख खोजते हैं। जिस तरह से विचार किया जाए कि सुई घर के अंदर खोई हुई है और हम दीपक लेके उसको बाहर देख रहे हैं, ऐसे ही मनुष्य का काफ़ी समय इधर उधर की उलझनों में चला जाता है। जब तक हम स्वयं के बारे में स्वयं का अवलोकन नहीं करेंगे तब तक हमें अपना पथ नहीं मिलेगा। आज ऐसे ही तपस्वी, संघर्षशील, मनस्वी और तेज के पुंज स्वामी विवेकानंद के विषय में हम बात करने जा रहे हैं। साथियों, स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता के निकट एक छोटे से ग्राम जिसका नाम था सिमूलिया में 1862 ईस्वी के तहत हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू विश्वनाथ दत्त था। इनके दादा ने, इनके पितामह ने संन्यास ग्रहण कर लिया था और अपने पितामह से ही इन्हें संन्यास के प्रशांत पथ मिला। साथियों, ये बचपन से ही बड़े तेजस्वी, अत्यधिक कुशाग्र बुद्धि, वाद विवाद प्रिय और तर्कशास्त्र में विशेष रुचि रखते थे। ये हंसमुख थे, खिलाड़ी थे और ये उद्यमी भी बहुत थे। ये हर बात को तर्क की कसौटी पर लेते थे। इनके साथी, इनके शिक्षक इनसे इतने प्रभावित रहते थे, इतने खुश रहते थे कि वो विचार किया करते थे कि इन्होंने ऐसी अलौकिक बुद्धि कैसे प्राप्त की। साथियों, इनके शिक्षक इनको बहुत सराहते थे और अपने 18 वर्ष की छोटी सी आयु में इन्होंने बीए की परीक्षा पास कर ली। इसके बाद ये तत्व ज्ञान पर लेख लिखते थे, टीका लिखते थे। इनके लेख और टीकाओं को पढ़ने के बाद एक पाश्चात्य तत्ववेत्ता हर्बर्ट स्पेंसर ने जब इनको पढ़ा, इनको देखा, तो वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इनके बारे में लिखा कि हे नरेंद्र, तुम अपने इस संघर्ष को, इस उद्योग को जारी रखना, क्योंकि एक दिन तुम्हारे इस उद्योग से सारे का सारा विश्व उपकृत होगा। और हर्बर्ट स्पेंसर की आगे चलकर ये बात अक्षरशः सत्य सिद्ध हुई। साथियों, ये जब छोटे ही थे तो इनके पिता का देहांत हो गया और उस समय इनके बड़े भाई रूस में रहते थे, तो इन्हें 60 रुपये प्रति माह की नौकरी करनी पड़ी परिवार का पालन पोषण करने के लिए। इनकी माता उस समय इनका विवाह करना चाहती थी, लेकिन ये संकल्प ले चुके थे कि मैं विवाह नहीं करूंगा और आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। और ये तत्वदर्शन की खोज में इधर उधर भटकने लगे। इनका मन कभी ईसाई धर्म से संबंधित किताबों को पढ़ने के लिए उद्यत होता, कभी इस्लाम धर्म से संबंधित किताबें पढ़ने के लिए उद्यत होता, तो कभी सनातन धर्म के वैदिक मर्मों के तत्वों को जानने के लिए इनका मन उद्यत होता। और अंततो गत्वा इनका मन सनातन, वेदांत और वैदिक पद्धति के तत्वों के अध्ययन में रम गया और इन्हें अपने सारे प्रश्नों का उत्तर वहाँ से प्राप्त हुआ।
उसके बाद एक मित्र की सहायता से इन्हें स्वामी रामकृष्ण परमहंस के दर्शन प्राप्त हुए। इन्होंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस से पूछा कि क्या आपने कभी भगवान को देखा है? वो मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद इनके कंधे पर हाथ रखा और कंधे के पर हाथ रखने के बाद कहा कि हाँ तुम भी देखोगे। इन्होंने हाँ में गर्दन हिलाई तो उन्होंने इनके कंधे पर हाथ रख जैसे ही रखा इनकी समाधि लग गई। फिर क्या था, ये इतने प्रभावित हुए कि उनसे इन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली और उसके बाद इन्हें वेदांत के तत्वों के दर्शन ऐसे प्राप्त हुए जैसे कि कोई विलक्षणता प्राप्त कर लेता है। जब गुरु का सानिध्य मिल जाता है तब तो भगवान की असीम अनुकंपा बरसने लगती है और वही इनके साथ हुआ। साथियों, इन्हें महसूस हुआ कि सनातन धर्म के प्रचार की विश्व में आवश्यकता है और सनातन धर्म के प्रचार से ही विश्व शांति का रूप धारण कर सकता है, पूरी धरा पर शांति की स्थापना हो सकती है। तो इन्होंने पाश्चात्य देशों की तरफ अपने धर्म का प्रचार करने का विचार किया और उसी समय शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन हुआ और भारत के प्रतिनिधि के रूप में इनको वहाँ जाने का अवसर प्राप्त हुआ। ये वहाँ पहुँचे और वहाँ पहुँचते पहुँचते इनके पास जो धन था वो सारे का सारा धन खर्च हो गया। ये तो प्रभु पर विश्वास करते थे, ये चाहते थे कि हम आगे बढ़ेंगे तो भगवान निश्चित रूप से हम अपने कर्तव्य पथ पर चलेंगे तो हमारी सारी की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति, हमारा सब पूरा का पूरा ध्यान ईश्वर स्वयं रखेंगे। जब पूरा का पूरा समर्पण व्यक्ति प्रभु के लिए कर देता है तो फिर सारी की सारी जिम्मेदारी प्रभु अपने ऊपर रख लेते हैं और उस व्यक्ति का सारा ध्यान रखते हैं। तो प्रभु की कृपा से इन्हें वहाँ पर एक वृद्ध माता मिली, उन्होंने इन्हें अपने घर में रखा और इनकी सारी व्यवस्थाएं की। वहाँ इन्होंने अपने धर्म का उपदेश दिया और लोग इनसे इतने प्रभावित हुए कि न्यूयॉर्क में इन्होंने रामकृष्ण मठ की स्थापना कर दी। साथियों, उसके बाद फिर ये इंग्लैंड गए और इंग्लैंड में जाने के बाद भी इन्होंने सनातन धर्म की ध्वजा पताका का परचम लहरा दिया और वहाँ भी इनके बहुत से अनुयायी हो गए। तदुपरांत ये भारत वापस लौटे और भारत वापस लौटने पर इनका भव्य स्वागत किया गया और ये 40 वर्ष की अवस्था में, जब इनकी लगभग 40 वर्ष की अवस्था थी तो इनको ऐसा प्रतीत होता था कि जब ये चलते थे तो इन्हें महसूस होता था कि सारे का सारा ब्रह्मांड इनमें समाया हुआ है, सारे का सारा ब्रह्मांड इनके साथ घूम रहा है और पंच तत्व शरीर इस असीम शक्ति को सहन न कर सका और ये रुगड़े हो गए और इन्होंने लगभग 40 वर्ष की अवस्था में परम धाम के लिए गमन किया और अपने दिव्य तेज से भावी पीढ़ी के लिए एक संदेश दे गए। भारत के ज्ञान का परचम लहराकर इन्होंने विश्व पटल पर भारतीय पद्धति को रखा। इन्हीं शब्दों के साथ श्री राधे राधे।